अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ये जो वीडियो है हमने 100 टॉप मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की एक लिस्ट बनाई है, जिस के सिलसिले में ये आज की वीडियो जो है ना, ये 4th वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपने चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर अपलोड कर चुके हैं। आप वहाँ जाकर उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो वीडियोस हैं ये हमने डिफरेंट पीएचडी डॉक्टर्स की कंसल्टेशन, पास्ट पेपर और डिफरेंट जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वहाँ से ये तैयार किए हैं और हैंड राइटिंग के साथ हमने ये बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर इन वीडियोस के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स में लिखें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है और आपको किसी भी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम पहला जो क्वेश्चन है देखें, द हेराल्ड मेंटालिटी वाज द आइडिया ऑफ ऑप्शन नंबर ए गस्टिव लीबॉन, ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड बर्ग, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मिके, ऑप्शन नंबर डी डेविड एब्रेल। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गस्टिव लीबॉन ने जो हर्ड मेंटालिटी है इसका कॉन्सेप्ट दिया था। और हर्ड मेंटालिटी का मतलब होता है कि जो हजूम को जॉइन करना, ठीक है, जॉइन द क्राउड। और ये जो गस्टिव लीबॉन हैं इन्होंने, ये सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने ग्रुप माइंड और मॉब बिहेवियर का कंसेप्ट भी दिया था। Question number 2, collective behaviors requires a background of option number A social alienation, option number B social apathy, option number C social unrest, option number D social cohesion। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी सोशल एपैथी। एपैथी का मतलब होता है पैशन, इमोशन, या इसका जो सिमिलर वर्ड बनता है वो पेथास भी हो सकता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, साइक्लिकल थीरीज वर डेवलप्ड बाय ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी आर्नल्ड टर्नेबी, ऑप्शन नंबर सी मॉर्गन, ऑप्शन नंबर डी ऑल अबव। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि ऑप्शन नंबर बी में आर्नल्ड टर्नेबी हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो कि 1934 के अंदर पब्लिश्ड हुई। उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया। इससे पहले जो है ना पेरोटेनो फर्स्ट टाइम जो है ना ये 1916 के अंदर इस टर्म को यूज़ किया था। लिहाजा हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है उनमें क्योंकि पेरोटो का नाम शामिल नहीं है, लिहाजा हमने आर्नल्ड टर्नेबी को जो है ना ये ऑप्शन बी को सही माना है। अगला क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स चेंज ओवर टू द फैक्ट्री सिस्टम प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर ए रेशनैलिटी, ऑप्शन नंबर बी एलियनेशन, ऑप्शन नंबर सी एफिकेसी, ऑप्शन नंबर डी वर्कर सेटिस्फैक्शन। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी एलियनेशन। तो एलियनेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सिस्टम और अ पोजीशन, यानी कि एक जो शख्स होता है जब वो किसी सिस्टम से अलहदगी इख्तियार कर लेता है, या इसको उर्दू में बेगानबगी कहते हैं, तो इस प्रोसेस के जो है ना वो एलियनेशन कहते हैं। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जानब, देखते हैं इसमें कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पुल फैक्टर इन इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है लीविंग वंस ओन कंट्री, यानी कि हिजरत कर जाना या एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए जाना इमिग्रेशन कहलाता है। तो इसके लिए जो पुलिंग फैक्टर हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन ए पॉलिटिकल ऑप्रेशन, ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन सी फूड शॉर्टेज, ऑप्शन डी पॉपुलेशन प्रेशर। तो इमिग्रेशन का जो पुल फैक्टर है वो हम ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज़ द आइडिया
that racism pervades all of the society's structure in a systematic way called option A new racism, option B cultural racism, option C ethnocentrism, option D इंडस्ट्रियल रेसिज्म। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी कल्चरल रेसिज्म। जो कल्चरल रेसिज्म है ये किसी भी सोसाइटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको बड़े सिस्टमैटिक वे के अंदर तब्दील करती है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्पर्सल ऑफ एन एथनिक पॉपुलेशन फ्रॉम एन ओरिजिनल होमलैंड इनटू फॉरेन एरियाज ऑफन इन अ फोर्स्ड मैनर। ऑप्शन नंबर ए माइग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी कलोनियलिज्म, ऑप्शन नंबर डी डायस्पोरा। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो देखें डिस्पर्सल कहते हैं फैलाव को, ऑफ एन एथनिक पॉपुलेशन किसी भी लसानी आबादी का जो फ्रॉम एन ओरिजिनल होमलैंड यानी अपने आबाई जो उनका जो सरज़मीन होती है वहाँ से किसी दूसरे इलाके की जानब फोर्स्ड यानी कि जबरन जो करवाई जाती है, तो उस आबादी को हम क्या कहते हैं डायस्पोरा कहते हैं। डायस्पोरा का मतलब होता है स्कैटर्ड पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज सिस्टम ऑफ फोर्स्ड रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका नोन एज, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर जो नस्ली इम्तियाज़ होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एथनिक क्लिनजिंग, ऑप्शन नंबर बी मल्टीकल्चरलिज्म, ऑप्शन नंबर सी एसिमिलेशन, ऑप्शन नंबर डी अपार्थेड। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें है, जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो नस्ली इम्तियाज़ होता है उसको अपार्थेड कहते हैं। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जानब और देखते हैं कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कौन से हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ आर, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ना, जो बेसिक टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ होती हैं वो 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अनदर ग्रुप्स कल्चर इज़, यानी दूसरे जो ग्रुप के कल्चर को बिल्कुल नकल करना क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कल्चरल डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी एथनोसेंट्रिज्म, ऑप्शन नंबर सी कल्चरल रेलिविटिज्म और ऑप्शन नंबर डी कल्चरल फ्लिचिंग। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है कल्चरल फिल्चिंग, तो ये ऑप्शन ठीक है। फिल्चिंग का मतलब होता है स्नैच और स्टील समथिंग, कोई चीज़ चुराना, तो कॉपी करना, सेम मीनिंग्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 3, टू जॉर्ज मीड द आई इज़, यानी जॉर्ज मीड की जो थ्योरी है उसमें आई जो है ना, या मी का जो कंसेप्ट होता है और सेल्फ का, उसमें आई किस चीज़ की जानब इशारा करता है या इसके क्या मीनिंग्स हैं। ऑप्शन नंबर ए सेल्फ एज सब्जेक्ट के तौर पर, ऑप्शन नंबर बी सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी सेम एज द ईडी, ऑप्शन नंबर डी पैसिव रेबूट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सेल्फ एज सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मेंटल और फिज़िकल चेंज इज़ नेसेसरी इन, ऑप्शन नंबर ए सोशल ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक्स। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो सोशल इंटरेक्शन में मेंटल या फिज़िकल चेंज जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। अब देखें सोशल इंटरेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी 4 टाइप्स होती हैं, जिनमें कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, अकोमोडेशन और एक्सचेंज शामिल है। देखिए हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखते हैं कि हम कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन सेड बाय। सोशियोलॉजी जो है ना ये समाजी अमल का एक नाम है, ये किसने कहा था। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी इमाइल डेरखिम, ऑप्शन सी CH कूले, ऑप्शन डी टालकिट पार्सन। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने।
सोशियोलॉजी को कहा था कि इट्स अ स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, तो उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं? ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड हाई टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी, एम्फेसिस ऑन रॉ मटेरियल्स। ऑप्शन सी, द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब है, यानी इंफॉर्मेशन सर्विसेज और हाई टेक्नोलॉजी जो है ना ये पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सोसाइटीज़। एनिमल सोसाइटीज़ के अंदर ये कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती? ऑप्शन नंबर ए, सेक्सुअल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप लाइफ। ऑप्शन नंबर सी, कल्चर। ऑप्शन नंबर डी, फूड। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कल्चर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, थीरी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए, मटीरियल कल्चर। ऑप्शन नंबर बी, नॉन मटीरियल कल्चर। ऑप्शन नंबर सी, कल्चरल यूनिवर्सल्स। ऑप्शन नंबर डी, कल्चरल लेवलिंग। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो थीरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है ये नॉन मटीरियल कल्चर के अंदर आएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो थीरी है ये सैमुअल हंटिंगटन ने 1969 के अंदर दी थी, और ये इनका ये कहना था कि जो नेक्स्ट वार होगी दुनिया के अंदर वो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर होगी। तो यानी कि ये जो थीरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है ये याद रखना कि ये सैमुअल हंटिंगटन ने 1996 के अंदर दी थी। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जानब और देखते हैं कि इसमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म पावर एलीट वाज कॉइंड बाय। ऑप्शन नंबर ए, सी राइट मिल्स। ऑप्शन बी, वैलेंस क्लेमेंट। ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। ऑप्शन डी, पीटर बर्जर। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सी राइट मिल्स ने जो टर्म है पावर एलीट वो इस्तेमाल की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट एक्सर्ट्स ऑलमोस्ट टोटल कंट्रोल ओवर द पीपल इज़। ऑप्शन नंबर ए, मोनार्की। ये मोनार्की नहीं होता, मॉनकी होता है। ऑप्शन नंबर बी, डिक्टेटरशिप। ऑप्शन नंबर सी, टोटलिटेरियन रिजीम। ऑप्शन नंबर डी, ओलिगार्की। तो इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, टोटलिटेरियन रिजीम जो है ना इसमें जो गवर्नमेंट होती है उसका मुकम्मल तौर पर हर तरीके से जो लोगों के ऊपर कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क बाइंड्स अस टुगेदर अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव। यानी कौन से सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के नज़दीक जो काम है वो हमें आपस में जोड़ कर रखता है, ये कौन सा पर्सपेक्टिव कहता है? ऑप्शन नंबर ए, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ऑप्शन बी, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ऑप्शन सी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट। ऑप्शन डी, एथनो मेथोडोलॉजिकल। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लेन वर्शिप्स द कॉर्न प्लांट which symbolizes both the clan itself and that which the clan considered sacred। तो क्लेन कहते हैं कबीले को, जो यानी कि कोई भी कबीला जो कि किसी सपोज़ करें कि मकई के पौधे को जो है ना वो पूजता है और जो है ना वो उसको एक मुक़द्दस जो है ना शुमार करता है, तो ये कौन सी शामिल होगी, इसमें कौन सी टर्म है? तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑप्शन नंबर ए, थीइज़म। ऑप्शन नंबर बी, पॉलीथिज्म। ऑप्शन नंबर सी, टोटेम। ऑप्शन नंबर डी, मोनोथिज्म। और ऑप्शन नंबर ई, एनिमिज्म। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ई, एनिमिज्म। तो एनिमिज्म का मतलब होता है कि जब आप किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है, नेचुरल ऑब्जेक्ट या प्लांट वगैरह, उसको वर्शिप करते हैं। और टोटेम का मतलब होता है कि जब किसी आप एनिमल को जो है ना वो सैक्रेड समझते हैं और उसको आप जो है ना उसको पूजते हैं।
نیکسٹ سلائڈ دیکھیں. فیلنگز آف پاور لیسنس اینڈ نارم لیسنس از ریفرڈ ٹو ایز. آپشن نمبر اے بیوروکریٹک ڈائز فنکشن, آپشن نمبر بی ایلینیشن, آپشن نمبر سی گول ڈسپلیسمنٹ, آپشن نمبر ڈی گول فرسٹریشن. تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی. جو فیلنگز آف پاور لیسنس ہیں اور نارم لیسنس ہیں اس کو ایلینیشن کہتے ہیں. کوشچن نمبر 2, ascribed status is awarded on the basis of. آپشن نمبر اے effort, آپشن نمبر بی skills, آپشن نمبر سی heredity, آپشن نمبر ڈی none of these. تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی, یعنی کہ جو جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ یعنی کہ ascribed status جو ہوتا ہے نا وہ جینیٹیکلی ایٹ دا ٹائم آف برتھ جو ہے نا وہ جو ہے نا کسی بھی پرسن کو دیا جاتا ہے, اس کو ascribed status کہتے ہیں. تو آپشن نمبر سی ہیریڈیٹی اس کا جواب ہے. اگلا جو کوشچن ہے, ڈرخم یوزڈ وٹ ٹائپ آف ڈیٹا ان ہز اسٹڈی آف سوئسائڈ. ڈرخم نے جو سوئسائڈ کے اوپر جو ریسرچ کی وہ انہوں نے ڈیٹا جو ہے نا وہ کون سا استعمال کیا. آپشن نمبر اے ہسٹوریکل ڈاکومنٹس, آپشن نمبر بی گورنمنٹس ریکڈس, آپشن نمبر سی انٹرویوز ود دوز ہو کمیٹڈ سوئسائڈ, آپشن نمبر ڈی انٹرویوز ود دی ریلیٹیوز آف دا سوئسائڈ وکٹمس. تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی. تو ڈرخم نے جو ہے نا وہ گورنمنٹ ریکڈز جو تھے ان کو سوئسائڈ کی اپنی اسٹڈی کے اندر استعمال کیا. چلتے ہم نیکسٹ سلائیڈ کی جانب. یہ ہماری لاسٹ سلائیڈ ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز جو ہے نا وہ جو ہے نا ہم نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں. کوشچن نمبر 1 دیکھیں, ہوموجینٹی فارمنگ اینڈ سبزسٹنٹ اکانومی آر دی سیلینٹ فیچر آف. آپشن نمبر اے اربن کمیونٹی, آپشن نمبر بی رورل کمیونٹی, آپشن نمبر سی نن آف دیز, آپشن نمبر ڈی آل آف دا ابو. تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی, یعنی کہ یہ جو ہوموجینٹی ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایک جیسا ہونا, اور فارمنگ, اور اس کے بعد ہے سبزسٹنٹ اکانومی. سبزسٹنٹ اکانومی جو ہے نا وہ بیسک ہیومن جو نیڈز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے, جس میں فوڈ, کلاتھنگ, شیلٹر وغیرہ شامل ہوتی ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے, کوشچن نمبر 2, ہو واز دا فرسٹ ٹو انٹروڈیوس دا کنسیپٹ آف ریفرنس گروپ. ریفرنس گروپ کا جو کنسیپٹ ہے یہ سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا. آپشن نمبر اے آر فرتھ, آپشن نمبر بی ٹرنیبی, آپشن نمبر سی ہے مین, آپشن نمبر ڈی جی مارڈل. تو اس کا آپشن نمبر سی جواب ہے. ہربرٹ ہے مین نے 1942 کے اندر جو کنسیپٹ ہے ریفرنس گروپ کا یہ متعارف کروایا تھا. کوشچن نمبر 3, ہو ہیڈ پوزیسڈ دی آئیڈیا دیٹ ریلیجن کین پروموٹ سوشل چینج. یہ جو نظریہ ہے یہ کس نے دیا تھا کہ جو مذہب ہے وہ سماجی تبدیلی کو پروموٹ کرتا ہے. آپشن نمبر اے میکس ویبر, آپشن نمبر بی ایمائل ڈرخم, آپشن نمبر سی ولیم گراہم سمنر, آپشن نمبر ڈی آرڈوس ہگزلے. تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے میکس ویبر. نیکسٹ کویشچن ہے کہ دا کنسیپٹ سگنیفیکنٹ ادرز ہیز بین یوزڈ بائی ڈیش وائل انالائزنگ دا ڈیولپمنٹ آف سیلف. یہ جو سگنیفیکنٹ ادر کا جو کنسیپٹ ہے یہ کس نے دیا تھا. آپشن نمبر اے سی ایچ کولے, آپشن نمبر بی گیڈنگز, آپشن نمبر سی میک لیور, اور آپشن نمبر ڈی میڈ. تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر ڈی جارج ہربرٹ میڈ, جو کہ امریکن سوشولوجسٹ اور سائیکالوجسٹ تھے. انہوں نے جو ہے نا سگنیفیکنٹ ادرس کا کنسیپٹ دیا تھا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جارج ہربرٹ میڈ ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ان کا جو میجر کام ہے وہ سوشل بیہیویئرزم ہے اور سمبولک انٹریکشنزم ہے. آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے تیار کریں. ناظرین, اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہماری ویڈیوز کے نیچے جو ہے نا وہ کمنٹس میں لکھیں کیا ہمیں آپ کے لیے جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ جو سوشل ویلفیئر آفیسر
प्रोबेशन एंड पेरोल ऑफिसर और पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर की सीट्स में जो जेंडर स्टडीज़ से और जो रूरल सोशियोलॉजी से, जो क्रिमिनोलॉजी से जो क्वेश्चन बनते हैं, क्या उन पे भी हमें वीडियो बनानी चाहिए? तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप और हम आपस में मुंसलिक हो सकें।